सिंचाई कर्मी की मौत पर जेडीयू विधायक का बड़ा बयान। बोले, शराब के नशे में पुलिस वालों ने की कर्मी की हत्या। बताया, पुलिस महकमे में हर एक अधिकारी पीता है शराब। जहरीली शराब से हो रही मौतों पर सीएम ने लिया एक्शन। जांच के लिए विशेष टीम नवादा रवाना। जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। बेनीपट्टी में 5 लोगों की हत्या मामले में मधुबनी पहुंचे मंत्री नीरज सिंह। मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। पुलिस पर निकम्मेपन का लगाया आरोप। बांका में धौरैया प्रखंड के एक घर में लगी आग। आग में झुलसे 2 बच्चों की मौत, एक की हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पुलिस के बारे में। पुलिस कोई आम पुलिस नहीं, वो पुलिस जिसे अब शराबी पुलिस करार दे दिया गया है। आपको बता दें कि अपने बोल के चलते सुर्खियों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। विधायक गोपाल मंडल ने सिंचाई कर्मी संजय यादव की पुलिस कस्टडी में हुई मौत मामले में जहरीली शराब से हो रही मौतों का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को ठहराया है। एक बार आप भी सुनिए क्या कुछ कहा है विधायक गोपाल मंडल ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया है? बुलाए, मैं थाने में गया। ये विजिट में जो कौन यादव है उनका हत्या हुआ, संजय यादव जी का, उसी ख्याल से हम तो अस्पताल से निकले थे। पत्रकार लोगों ने बयान ले लिया तो लगा उनके परिवार को, परिजन को कि अलूल जरूर बयान दे दिया। तो अलूल जरूर बयान नहीं दिए थे, हम सही बयान दिए थे। लेकिन जब ये सुने कि कुछ से कुछ बोल रहा है तो फिर हम गए थाना से खबर लेने के लिए कैसे कैसे हत्या हुआ, ये हम पूछने के लिए गए। लेकिन जाने के बाद वहाँ पर कोई नहीं है। हमारे बॉडीगार्ड ने, हमारे सहयोग ने बोल रहे हैं विधायक जी आए निकलिए, कोई निकलिए, कोई नहीं निकला, कोई नहीं आया। 20 मिनट के बाद तब वहाँ पर आते हैं कौन, जो मजिस्ट्रेट के रूप में जिला के माध्यम से भेजा गया है, वो मजिस्ट्रेट साहब आए। उसके बाद कोई सिपाही नहीं। तब उसके बाद एक मुंशी जी, चूँकि रेड में मुंशी जी अच्छे आदमी हैं, वो रेड से आए हुए थे तो सोए हुए तो उठ के आए। तब उन्होंने हम लोग को चाय दिया, बिस्कुट दिया, खातिरदारी किया। पूछते रह गए तो वो लोग बोला कि नहीं, थाने से ऐसा कोई बात नहीं है, उनको नहीं मारा गया है, कुछ नहीं किया गया, आराम से बुला के वो नेचुरल घटना घटी है। हम बोले क्या नेचुरल घटना? तब अब तो आ गया न थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहीं कुछ नहीं, तो ऐसा ही मर गया। आप हाजत में लाए, ऐसे ही मर गया? नहीं, कुछ नहीं। तो हमको विश्वास हो गया, हो सकता है। लेकिन जब उनके परिवार के निकट गए, जब रोना शुरू कर दिया, उनको घर से घसीट कर गले में गमछा लगा हुआ और धक्कम धुक्की करते हुए, जिसमें कि उसका फाटक भी भसक गया है, धक्कम धुक्की घींचते हुए, चढ़ाव था ना, गमछा ऐठ दिया घींचते हुए। हमारा तो ये कहना है गलत, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया है, चूँकि पुलिस और पोस्टमार्टम डॉक्टर मिली भगत से रहता है। मायागंज के अंदर है, उसमें भी एसपी कह दिया होगा, कलेक्टर कह दिया होगा पोस्टमार्टम नॉर्मल करो। उनकी हत्या गला दबाने से हुआ है और मारते आया है, बॉक्सिंग कुन्नी सब कुछ। और जब गए वहाँ पता करने के लिए, तो कर्मचारी था, बांका में ड्यूटी करते थे, माइनर इरिगेशन में, वो चाबी दिखाए, उन्होंने अपना सब कुछ दिखाया, पेपर सब नौकरी करते हैं, वो दारू नहीं पीते हैं। और मारने वाला व्यक्ति दारू पी के उनको मारा है। जो गया था पकड़ने, वो दारू पिए हुए मूड में था, तब बेरहमी से मारा है उनको। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार, दारू पिए थे, पुलिस दारू पी थी, तब वैसे मारा है उनको। अब गले में किसी को गमछा लगा के ऐठ के कस दिया, उसकी बेटी को डांटा, गाली गुलज किया, भोसड़ी चौथ भी कर चौथी, तुम जाओ घर। आखिर किस मूड में अब लड़की को गाली दें? जवान लड़की को ढकेल दिया उसको फाटक के भीतर। अब किसी के पिताजी को घसीट के ले जा रहा है, उसमें तो जरूर बोलेगा ना बेटी। ये बात हमारा ये कहना, दारू पी के, आदरणीय नीतीश कुमार ने दारू बंद किया, लेकिन दावे के साथ में कहता कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं है जो दारू नहीं पीता है। बगैर दारू पिए वो काम करता ही नहीं है। और ये सरकार को बदनाम करने का साजिश है। आज हमारी सरकार पर उंगली उठेगी। ये गरीब निरी जिसके घर पर छप्पर नहीं है, और वो भी अगर झंझट किसी से होली में हुआ था तो इधर ने किसी को पकड़ के जाके किनारे में पुल के निकट जाके पकड़े। हम देखे गए, एकदम किनारे में उनका घर है,
उनकी बेटी भड़क गई, उनको बोले हम कोई ऐसा बेटी बयान नहीं दिए हैं, तुम मेरी बेटी हो, ऐसे मत बोलो। हम ये बयान को बदलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हम कोई गलत बोल ही नहीं सकते। और एक बात सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। इसलिए हम पर नाराज रहते हैं कि सरकार के विरुद्ध गोपाल मंडल बोलते हैं, सरकार के विरुद्ध हम नहीं। जब वहीं शराबबंदी को लेकर प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारी गण हैं, हमने उनसे पूछा था, ये सब लोग जांच कर रहे हैं और यहाँ से भी कुछ लोग गए, वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है, इसलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी और हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब कर। तो आपको बता दें कि अब प्रदेश की जो पूरी पुलिस है वो अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। सीधे तौर पर उंगलियां जो हैं वो पुलिस महकमे पर उठने लगी हैं। शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से लगातार सरकार और पुलिस दावे करती रहती है, लेकिन अब सरकार के ही लोग पुलिस महकमे पर आवाज उठाने लगे। तो इसी बीच राजेश राठौड़ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजेश जी, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर खुद जेडीयू के विधायक जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो अपनी सरकार पर ही लालछन लगाते हुए दिख रहे हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उनका आदर करता हूं कि इस सरकार में, नीतीश कुमार जी की सरकार में, उन्होंने सच कहने की हिम्मत जुटाई। हालांकि सच कहने वाले को विधानसभा में ही मुख्यमंत्री जी पिटवाते हैं विधायक को, बावजूद ये सरकार में रह के सच बोल रहे हैं। मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं। मुख्यमंत्री जी, हमारी बात को मत मानिए, आप तो अपने माननीय विधायक जी की बात को मानिए कि आपके पुलिसकर्मी, आपके आला अधिकारी किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। शराबबंदी का ढकोसला आपका जो है कहां है वो स्पष्ट आपके माननीय विधायक ने किया। सबसे पहले बिहार के वो तमाम मीडिया कर्मियों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं जिनके वजह से बिहार और देश के लोग जान पाते हैं कि ढकोसला शराबबंदी कैसा है बिहार में, किस प्रकार से शराब के नशे में एक सरकारी कर्मी को पीट पीट कर मार दिया जाता है और अन्य लोगों के साथ क्या होता होगा। इसीलिए विधानसभा में नए पुलिस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा था कि पुलिसिया जुर्म होगा, कोई बोल नहीं पाएगा। आज मुख्यमंत्री जी भी नहीं बोल पा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस सरकारी कर्मी को पुलिस वाला गर्दन में गमछा लगा के ले गया, घसीट के ले गया, जुर्म क्या था जो पीट पीट कर मार दिया। ऐसे एक मामले आए हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि जो लोग सरकार के खिलाफ जुबान खुलवाएंगे, मुख्यमंत्री जी सबका हश्र वही करेंगे जैसा इस बेचारे के साथ हुआ या विधानसभा में विधायकों के साथ हुआ। ऐसा अत्याचार अंग्रेज भी नहीं करता था। अंग्रेज के पास भी हम लोग, हमारे पूर्वज लड़ते थे तो न्यायालय जाने की प्रावधान था। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी अब नए नए ऐसे कानून ला रहे हैं जिसमें आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। जी राजेश जी, बात कानूनों की अलग है, बात कानूनों की एक तरफ है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से बात शराबबंदी की है, शराब की है और शराबी पुलिस की है, बात यहां पर वो हो रही है। तो इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ अंजुम आरा जो कि जेडीयू की प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनका एक बार रुख कर लेते हैं ताकि जो पक्ष है यानी कि जो सरकार है उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं एक बार। अंजुम जी, सीधे एक बार आपके पास आना चाहेंगे और संक्षेप में आपसे उत्तर जानना चाहेंगे कि यहां पर सरकार से सवाल, इस चीज को आप क्या कहेंगे जिस तरीके से यहां पर विधायक गोपाल मंडल जी की ओर से कहा गया है कि जो पुलिस है वो शराबी है। सीधे तौर पर एक तरीके से कहा जाए तो जाने अनजाने सरकार पर सवाल है ये।
नहीं, सवाल उठाना तो हेल्दी डेमोक्रेसी का सबसे मतलब बड़ा कहा जाए कि लक्षण है और सबसे पहली चीज होती है। तो इस बात का प्रमाण है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में डेमोक्रेसी मजबूत अवस्था में है, जहाँ पे सरकार के ही विधायक ये सवाल कर रहे हैं। रही बात की जिस तरह से गोपाल मंडल जी के मैंने वीडियो को देखा, उनकी बातों को सुना, वो देखिए वो बार बार इस बात को वो स्वयं कह रहे हैं कि हम लोग इन सारी चीजों को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं, पुलिस भी पकड़ रही है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, सरकार भी कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से किसी विषय पे, उनकी बातों को सुनने से लग रहा है किसी विषय पे उस पदाधिकारी के साथ इनका कुछ हो सकता है, व्यक्तिगत उनका इशू रहा हो। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि इस विषय पे, शराबबंदी के विषय पे नीतीश सरकार का 0 टॉलरेंस है। कहीं से भी 1% भी कहीं से भी कहीं कोताही नहीं और कहीं से कोई भी लैचेज नहीं या इग्नोरेंस नहीं हो सकता है। अगर कोई भी बातें प्रकाश में आती है, जानकारी होती है, तो इमीडिएट संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और इसके अनेकों एग्जाम्पल है, अनेक एग्जाम्पल, चाहे वो पुलिस के लोग हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, चाहे वो हमारे विधायक, इवन के हमारे विधायक भी रहे हैं और इस अवस्था में है तो उनको निलंबित किया है हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने सदस्यता तक से निलंबित किया है। तो इस पे नीतीश गवर्नमेंट, हमारी सरकार कहीं से भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है इन सारी विषयों पे, शराबबंदी के विषय पे। जी अंजुम जी, बिल्कुल ठीक है आपने, सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं सरकार के अंडर ही रहती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गोपाल मंडल जी की ओर से आवाज उठाई गई तो कहीं ना कहीं सरकार पर ही आवाज है। इस पे जो जवाब है वो राजेश राठौड़ जी से ले लेते हैं। राजेश जी, आपने अंजुम जी को सुना, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे, किस तरीके से यहाँ पर सरकार जो है वो सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है? अंजुम जी सरकारी पार्टी की प्रवक्ता है, अच्छी नेत्री है, लेकिन उससे पहले वो भारत के नागरिक हैं। कहाँ है डेमोक्रेसी, उनसे पूछिए कि किस डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है जो किसी भी व्यक्ति को थानेदार घसीट के थाने में ले जाए और पीट कर उसकी हत्या कर दे और वो थानेदार की गिरफ्तारी अब तक ना हो। किस डेमोक्रेसी में है कि 3 दिन हो गया, 14 लोग जहरीली शराब से मौत हो जाती है और पुलिस वाले बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना पोस्टमार्टम कराए ये बयान दे देते हैं कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। कौन सा यंत्र है उस पदाधिकारी के पास जो बिना पोस्टमार्टम कराए ये बता देते हैं कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है? तो नीतीश कुमार जी का जो सपना है वो सपना ही रह सकता है, धरातल पर नहीं आ सकता है। अगर इतने ही सक्षम है, 6 महीना हो गया एक मंत्री के स्कूल में, हालांकि मंत्री कहते हैं मेरे भाई के स्कूल में शराब के खेत पकड़े जाते हैं, उस मंत्री के भाई के नाम से गाड़ी पकड़ी जाती है, अब तक वो जेल गए क्या? तो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, अब बड़ी मछलियों को चूंकि कुर्सी बचानी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नीतीश कुमार जी पकड़ नहीं सकते हैं। आज कल तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। किससे कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी जरूर उनकी इच्छा शक्ति रही होगी शराबबंदी का, लेकिन वो ढकोसला साबित हो रहा है। इसके आड़ में बिहार में कैंसर की तरह हम सब शराबबंदी के पक्ष में हैं। राजेश जी इसका जवाब जो है, राजेश जी इसका जवाब जो है हम ले लेते हैं अंजुम आरा जी से, जो कि खुद सरकार से ताल्लुकात रखते हैं। अंजुम जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर राजेश जी सीधे तौर पर सरकार पर और पूरे महकमे पर, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक सिंचाई विभाग के अधिकारी को गमछे से गले से बांध कर घसीट कर लेकर जाया जाता है और पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाती है और अभी तक पुलिस के हाथ जो है वो खाली है, सरकार की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी अंजुम जी, लगता है किसी तकनीकी खराबियों के कारण अंजुम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर रुक कर लेते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी का। राजेश जी, अंजुम जी से तो हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं यहां पर पुलिस के रवैये को और सरकार के रवैये को? देखिए, बिहार में अनेक पुलिस ऑफिसर हैं जो नेकता के साथ, कर्मठता के साथ बिहार की सेवा करना चाहते हैं। जी, सेवा करने को नहीं दे रहे हैं,
बिहार के मुख्यमंत्री बेहतर और वरिष्ठ, निष्ठावान और ईमानदार उस पुलिस ऑफिसर का जिसका यूएसपी रहा है क्राइम कंट्रोल जी, ऐसे पुलिस ऑफिसरों की पोस्टिंग सेंटरिंग में है जी, और ऐसे पुलिस ऑफिसरों की सेंटरिंग पोस्टिंग जिला में है जिसको थानेदार से बात करने में एसपी को डर लगता है जी। तो मुख्यमंत्री सीएम जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो जिम्मेदार कौन होंगे? और लाख इन लोगों के पास है 100 लोगों की एक दवा है, क्यों ना अपनाए? हर दुष्कर्म का आरोप पुरानी 15 साल सरकार पे लगाएं, इससे नहीं चलेगा मुख्यमंत्री जी। इसी कारण से पुलिसिया जुर्म से लोग बचे, इसीलिए पुलिस कानून का विरोध विधानसभा में विपक्ष के विधायक कर रहे थे और विपक्ष के विधायकों को चोर के तरह पीटा गया। लेकिन राजेश जी यहाँ पर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गोपाल मंडल जी की ओर से जो बयान दिया गया है, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को शराबी कह दिया, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस तरीके से पुलिस महकमे को शराबी कह देना ठीक समझते हैं आप? गोपाल मंडल जी तो इतनी हिम्मत की है जी। जो सच बोले। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जी कि जो शराब पी रहे थे पहले, अपवादों को छोड़ दीजिए, वो आज भी शराब पी रहे हैं। फर्क इतना है कि पहले सस्ता पी रहा था, अब महंगा पी रहा है। पहले दुकान से लाके पी रहा था, अब होम डिलीवरी है। तो इसमें नेक्सस तो है। आइए, मैं नहीं कहता, आज से 1 साल 1.5 साल पहले मुजफ्फरपुर के एसपी के यहाँ हालात देखे होइएगा कि 2 दिन शराब के कारणों से एसपी के यहाँ छापा पड़ा, बाद में उसका स्थानांतरण कर दिया गया। जी राजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार शराब जो है उसकी बिक्री लगातार प्रदेश में हो रही है, लगातार प्रदेशवासियों तक शराब पहुंच रही है। तो वहीं अंजुम महाराज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अंजुम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? जिस तरीके से राजेश राठौड़ यहाँ पर सीधे तौर पर सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? और राजेश जी के तो पूरा निगेटिव परसेप्शन ही इन सारी चीजों को लेकर के, सरकार जो काम करी उनको वो दिखता नहीं है, जो अच्छाई है वो दिख नहीं रही, समाज में जो परिवर्तन हो रहे वो दिख नहीं रहे, महिलाओं के साथ जो ज्यादती होती थी वो किस तरह से खत्म हुआ वो उनको दिख नहीं रहा है। तो ये उनका दोष है, उनके नजरिए का दोष है। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि जो चीजें अच्छी है, जो समाज में एक पॉजिटिव बदलाव हुआ है, सकारात्मक बदलाव हुआ है, उसको वो नजरअंदाज कर दे। लेकिन अंजुम जी एक बार रोकना चाहूंगा मैं, अंजुम जी आपको एक बार यहाँ रोकना चाहूंगा मैं। तमाम बदलाव तो हम भी मानते हैं, लेकिन अगर शराबबंदी को लेकर बदलाव की बात की जाए तो तस्वीरें, अंजुम जी आपको भी पता है तस्वीरें क्या कहती हैं, क्योंकि रोजाना खबरें वीआईपी न्यूज भी चलाता है कि जगह जगह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई, जगह जगह पर शराब जो है पकड़ी गई। जी पकड़ी गई, वही मैं कह रही हूँ ना कि पुलिस और प्रशासन, आपने कहा ना कि पकड़ी गई, तो पुलिस और प्रशासन इन सारी चीजों को लेकर के मुस्तैद है। लेकिन अंजुम जी सवाल तो ये भी है ना यहाँ पर कि जो शराब पकड़ी गई वो बॉर्डर से घुसी कैसे अंदर? आप ये खुद देखिए ना कि प्रदेश के अंदर से पकड़ी जा रही है, ना कि बॉर्डर पर ही। नहीं ठीक है, वो चीजें वो पकड़ा कि किसने पकड़ा? वो पुलिस ने ही पकड़ा, प्रशासन ने ही पकड़ा ना, उन्हीं लोगों ने इस चीज को पकड़ा ना। कहा इस चीजों को, आप जो कह रहे हैं कि बॉर्डर पे से ठीक है, वो बॉर्डर पे गया, वो अलैजिड, मैं मानती हूँ उस चीज को, वो अलैजिड हो सकता है, लेकिन वो आगे जाकर के समाज में नहीं कि प्रशासन ने उसको वहां पे पकड़ा, रोका। आप देखे होंगे कि कितने लीटर, हजारों लीटर जो है वो शराब को जब्त किया गया, ट्रकों को जब्त किया गया, जो उसके कारोबारी है उनको जेल की सलाखों के पीछे किया। ये कार्रवाई नहीं है तो क्या है? ये कार्रवाई नहीं है तो क्या? सरकार का सकारात्मक रुख नहीं है तो क्या है? इसके ऊपर सख्ती का रुख नहीं है तो इसको क्या कहेंगे हम? जो चीजें अच्छी हैं उसका अप्रिशिएशन होनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो कोई भी हो। हाँ, चीजें गड़बड़ तो हर जगह लोग हैं, गड़बड़ी तो हर जगह करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, उनके ऊपर जो कानून का अपना रोल है वो भी अदा करता है, वो जेल के सलाखों के पीछे भी जाते हैं। जी इसका जवाब ले लेते हैं हम, राजेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राजेश जी आपके पास आना चाहेंगे और जवाब जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अंजुम जी के इस बयान को लेकर? बड़ी विनम्रता के साथ अंजुम महाराज जी के हम आदर करते हैं, लेकिन वो जो चश्मा हमको कहते हैं, जो नजरिया है वो नजरिया मेरा रहेगा, क्योंकि वो नजरिया आवाम है। उन्हीं के विधायक ने कहा
कि घर से गमछा में गर्दन में गमछा लगा के घसीट के थाने में ले गया, पीट के मार दिया। अगर मेरे नजरिया में दोष है तो ये दोष रहेगा। जहरीली शराब के 14 लोगों की मौत हो गई, मुख्यमंत्री चुप है। अगर मेरा नजरिया गलत है तो रहेगा। बेतिया में एक आदिवासी लड़की पुलिस राजेश जी, एक-एक करके अपनी बात रखिए कि आपका पक्ष क्लियर हो। हत्या की जाती है, अगर नजरिया में दोष है तो रहेगा। राजेश जी, एक-एक मैं कहूंगा कि एक-एक करके आप अपना पक्ष रखिए ताकि जनता तक भी आपकी आवाजें पहुंचे, जनता तक भी दोनों पार्टियों की बात पहुंचे, पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कहता है, ये सारी बातें जनता तक क्लियर हो। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप दोनों एक-एक करके अपनी बात रखें। जी राजेश जी, अभी एक बार आप अपनी बात कह लीजिए, फिर अंजुम जी आपके पास आते हैं हम। हर जिला में रोज हत्याएं होती है जी। अगर वो उसको हमको नजरिया में दोष है तो वो दोष रहेगा। इस दोष को हम खत्म नहीं करेंगे। जी 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 अंजुम जी का एक बार रुक कर लेते हैं। अंजुम जी, अब आप कहिए कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप यहां पर सरकार का बचाव करेंगे, क्योंकि सरकार के ही व्यक्ति ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर, अगर आपने सुनी है बातें, जिस तरीके से आपने शुरुआती दौर में कहा था कि आपने सब कुछ सुना है कि गोपाल मंडल जी ने क्या कुछ कहा, तो गोपाल मंडल जी ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि पुलिस जो है वो सिंचाई विभाग के अधिकारी को गमछा बांधकर घर से घसीट कर ले गई और पुलिस जो है वो शराबी है। देखिए, एक चीज मैं कहूंगी कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग हमेशा इस बात को सभी लोग कहते रहे हैं कि शराबबंदी का जो डिसीजन है वो पहले भी लिया गया है और वो कोलैप्स किया है, वो फेलुअर हुआ है। नीतीश कुमार जी का ये साहसिक और ऐतिहासिक ये कदम रहा है और उसको उन्होंने संकल्प के तौर पे लिया है कि मैं इससे समझौता नहीं करूंगा। ये समझना होगा कि सरकार का कितना बड़ा संकल्प है कि जो एक अनैतिक रूप से अनैतिक चीजें थी समाज में, उसको खत्म करने के लिए महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज होता था, ये सर्वविदित है। मैं विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही, मैंने देखा इस 90% जो कंप्लेन आते थे वो शराब के नशे में हिंसा उनके साथ होता था। ये सारी की सारी चीजें जो है वो खत्म हुई है, कम हुआ है। आज कोई भी महिला, राजेश जी विपक्ष के हैं तो विपक्ष का दायित्व तो ये भी है कि देश की आधी आबादी जो है, हमारे बिहार की आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं के भी नजरियों की क्यों आप कदर करें ना। आज बिहार की महिलाएं इस चीज को मजबूती के साथ और उनकी आवाज पे ये शराबबंदी जो लागू किया गया बिहार में, तो आज बिहार की महिलाएं इस चीज को कहती हैं कि हाँ, मेरे साथ अब उस तरह की हिंसा, शराब के नशे में जो डोमेस्टिक वायलेंस था, एट्रोसिटीज था, फिजिकल टॉर्चर था, मेंटल टॉर्चर था, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म अब हो गई हैं। तो देखिए, ये चीज गड़बड़, मैं फिर वही कहूंगी, गड़बड़ी करने वाले हर समाज में लोग हैं। लेकिन अंजुम जी यहाँ रोकना चाहूंगा मैं आपको, जिस तरीके से आप ये मानसिक टॉर्चर की बात जो कहने खत्म हो गई है, तमाम तरह के जो टॉर्चर्स की बात खत्म हो गई, लेकिन अब यही टॉर्चर तो पुलिस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर यहाँ पर हम देखें तो जो टॉर्चर है वो पुलिस अब कर रही है आम जनता को शराब के नशे में। आपके जो सरकार के लोग खुद ये बात कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के मनोबल को इस तरह से आप नहीं गिरा सकते हैं। हमारी पुलिस ऐसा भी काम करती है, ऐसा भी साहसिक काम करती है समाज के हित में कि हम सब उसको सैल्यूट करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अभी जितने सारे, लेकिन फिलहाल अंजुम जी पुलिस ने सैल्यूट करने वाला काम नहीं किया है। राजेश जी कुछ कर रहे हैं, उनका बयान ले लेते हैं। राजेश जी, क्या कुछ कह रहे हैं आप? जी राजेश जी। अंजुम आरा जी ठीक कह रही थी कि मुख्यमंत्री जी का संकल्प है शराबबंदी। अंजुम आरा जी इस बात को जानती हैं कि अब तक उनके नीतीश कुमार जी को कभी पूर्ण बहुमत अकेले नहीं मिला है। जब शराब का संकल्प बंदी का हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी भी उनके साथ था, उस संकल्प में आज भी साथ है। हम जो सवाल में रहा है कि शराबबंदी फेल है, इसको और मजबूत के साथ कैसे लाया जाए जो शराबबंदी पूर्ण हो। शराब अगर बंदी है तो जहरीली शराब से मौत कैसे हो रही है? शराब बंदी है तो थानेदार शराब पी के कैसे मार दिया जाता है? तो शराब बंदी है तो मंत्री के घर से शराब के खेप कैसे बरामद होते हैं? बिल्कुल अगर शराब बंदी है तो हजारों लीटर शराब पटना में कैसे मिलते हैं? अगर शराब बंदी है तो दर्जनों पुलिस ऑफिसर को नोटिस क्यों हुआ? शराब बंदी जवाब ले लेते, कुछ कह रही है। दर्शक बना हुआ है। मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि जिस मंत्री के भाई के घर से शराब मिला उसको बर्खास्त करे। जी अंजुम जी क्या कह रही थी? अब आप कहिए, आप क्या जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर विपक्ष को सीधे तौर पर?
देखिए, मैं फिर उसी बात को कहूंगी जी। कि कानून, अनेकों कानून हमारे देश में है, हमारे मुल्क में है, इंडियन पेनल कोड है और भी सो एंड सो बहुत सारे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऑफेंसेस या वो मामले नहीं होते हैं। वो कानून अपना काम करता है, पुलिस अपना काम करती है, तंत्र अपना काम करता है। शराबबंदी को लेकर भी हमारे यहाँ मद्य निषेध कानून है। गड़बड़ी करने वाले हर समाज में मौजूद है, हर समाज में और हर राज्य में। मुद्दा तो अंजुम जी यहाँ पर यही है ना कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस सही से काम करती तो जो सिंचाई विभाग के अधिकारी की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई है तो शायद वो मृत्यु उस व्यक्ति की ना होती, उसके निश्चित रूप से घर में चिराग ना बुझता। वो बहुत ही दुखद, और जितनी निंदा मैं करूं वो कम होगा। वो अमानवीय अगर इस तरह का हुआ तो वो अमानवीय वो हरकत है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि इंटायर पुलिस और इंटायर प्रशासन को हम इस तरह से कटघरे में नहीं खड़े कर सकते। एक अपराधी को तारीफ कर रहा है, उनके घर में बच्चे मारे गए हैं, पुलिस ने पीट के मार दिया, पुलिस को जेल में होना चाहिए, उनकी तारीफ कर रहा है। राजेश जी, अंजुम जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा, समय कम है, जाते जाते अंजुम जी पहले आप अपनी टिप्पणी रख दीजिए। पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या टिप्पणी रखना चाहेंगे? समय कम है अंजुम जी, माफी चाहेंगे उसके लिए। जाते जाते आप टिप्पणी क्या रखना चाहेंगे? और अपराधी हैंडल हुआ करते थे जी। ये वो दौर नहीं है जहाँ एक राजेश जी, राजेश जी अभी आपके पास आते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। राजेश जी, कानून का उपयोग सदुपयोग में नहीं बदलेगा, दुरुपयोग में बदलेगा। इस प्रकार से अनेक हत्याएं होगी, मुखदर्शक बना रहेगा समाज। कानून का उपयोग दुरुपयोग आप लोग बताइएगा। अंजुम जी पहले लीजिए। राजेश जी आपकी टिप्पणी समझ गए कि पुलिस है जो सरकार और मुखदर्शक बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर सरकार का पक्ष भी सुन लेते हैं। जी अंजुम जी, जब लोगों के फंडामेंटल राइट को आप लोगों ने कर्टेल कर लिया था, आप लोग क्या दिलाइएगा? कौन बताएगा? आप लोग जिन लोगों ने जनता ने 3 नंबर पर भेज दिया, जनता ने रिटायर कर दी, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को कब्जे में कर लिया, कर्टेल कर लिया, हनन किया, वो लोग बताएंगे। मोरालिटी है आप लोगों के पास, मोरल है आप लोगों के पास, मोरालिटी रखी कोई चीज है क्या? जी बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी और अंजुम जी। समय कम है, इसके लिए आपसे माफी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े और आप दोनों लोगों ने अपने विचार जो है वो वीआईपी न्यूज के साथ साझा किए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरीके से यहां पर जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने सीधे तौर पर पुलिस को शराबी कह दिया, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पुलिस जो है, जो तमाम उसके अधिकारी हैं वो शराब के नशे में रहकर जो अपना काम है वो करते हैं, और इसी वजह से जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनकी मृत्यु भी पुलिस कस्टडी में हुई है। अभी गौर फरमाने वाली बात यह है कि सरकार की निगाहें कब इस पूरे मामले में पड़ती हैं और सरकार क्या कुछ खुलकर इस पर कहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। धन्यवाद।